हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रेम गिरी और आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी 24x7 पे। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन करके समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो पड़े हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, प्रेम्बल, इन सब से रिलेटेड इनके बारे में एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो में। और इसके साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन इन चैप्टर से उसको भी मैंने क्वेश्चन क्विज के माध्यम से करवाया है वीडियो में। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखें। अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछता है एग्जाम में, आप लोग देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बिना देर करिए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम आज बात करेंगे संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, कि हमारे संविधान में हमारे देश में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वर्क कर रहे हैं और उन उसको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है ये जानेंगे। वर्तमान समय में किस निकाय का कौन सा अध्यक्ष है और प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो लिखा हुआ है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया, यानी आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है इसको, महान्यायवादी को। और वर्तमान समय में इसका अध्यक्ष कौन है, तो आर वेंकट रमण जो है वो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो एमसी सीतलवाड़ जो थे ये प्रथम अध्यक्ष थे। एमसी सीतलवाड़ की चर्चा हुई तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बन के तैयार हुआ था तो उसका उद्घाटन कौन किया था, तो एमसी सीतलवाड़ जो थे वो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन भी किए थे। तो ये भी आप लोग नॉलेज के तौर पे याद कर सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है। ठीक है, यहाँ से आगे हम देखेंगे, लिखा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसकी जो चर्चा है वो संविधान के अनुच्छेद 148 से लेके 151 में किया गया है। ठीक है, इसके मध्य कैग की चर्चा की गई है। और इस समय वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये कौन है, वर्तमान समय में चेयरमैन है इसके। ठीक है, वर्तमान समय में कैग है। और प्रथम कौन था, तो वी नरहरि राव जी थे। ठीक है, ये हो गया महालेखा परीक्षक के बारे में। आगे हम देखेंगे राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एडवोकेट जनरल को अनुच्छेद 165 में मेंशन किया गया है भारतीय संविधान के। और एडवोकेट जनरल हर राज्य में, हर प्रत्येक राज्य में अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कोई और होगा, फिर से एमपी का, गुजरात का, बिहार का, हर स्टेट का अलग अलग होता है एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें कि महान्यायवादी, ठीक है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। संघ लोक सेवा आयोग, इसको अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक में मेंशन किया गया है। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो एच के कृपलानी जी थे। ठीक है, यहाँ पे ये डेट लिखी हुई है, ये डेट लिखा है स्थापना कब हुआ था इसका। ठीक है, तो यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ठीक है, यूपीएससी को पहले हम पीएससी के नाम से जानते थे यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते थे। और इसका गठन कब हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था और ये लागू हुआ था 1926 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि किस अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग का मतलब स्थापना हुई थी यानी गठन हुआ था, तो वो हुआ था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, आगे चल के इसे हम क्या यूपीएससी के नाम से जानने लगते हैं, पहले ये पीएससी के नाम से जानते थे यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष आप लोग देख लिए यहाँ पे। आगे हम देखेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी भी चर्चा अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में की गई है। ये दोनों अनुच्छेद से में कॉमन है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है हर प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि यूपी का अलग होता है, एमपी का अलग होता है। तो यूपी का जो था यानी कि उत्तर प्रदेश
लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1937 में हुई थी। ये पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश का मैं बता दे रहा हूं। इसी तरह हर राज्य का अलग अलग अपना है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे 5 थे, 5 और भी है। टोटल मिला के 10 ऐसे संवैधानिक निकाय हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे आज के डेट में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चलिए आगे लिखा हुआ है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। तो इसकी जो चर्चा है, यानी कि इसको संविधान के अनुच्छेद 338 में मेंशन किया गया है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कुंवर सिंह जी थे, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय, आगे देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। इसका गठन हुआ था, ठीक है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की भी गठन कब हुआ था? तो 19 फरवरी 2004 को हुआ था। ये अनुच्छेद 338 में मेंशन है। ये अनुच्छेद 338 का यानी 338A में मेंशन है, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान है। और प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भोला पासवान शास्त्री जी थे, ठीक है। इसके गठन का जो डेट है वो ईयर सेम है, ठीक है। ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग का गठन हुआ था और इसको 338 और 338 क में रखा गया है अनुच्छेद भारतीय संविधान के, ठीक है। आगे देखेंगे निर्वाचन आयोग की बात करें, यानी इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन की चर्चा अनुच्छेद 324 में किया गया है, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं और प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सुकुमार सेन थे। यहां पे इसका डेट लिखा हुआ है स्थापना का कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। आगे हम देखेंगे केंद्रीय वित्त आयोग, ठीक है, यानी कि फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को अनुच्छेद 280 में मेंशन किया गया है भारतीय संविधान के और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है और प्रथम अध्यक्ष थे KC नियोगी, ठीक है। इसकी स्थापना, फाइनेंस कमीशन की स्थापना 22 नवंबर 1951 में हुई थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1953 में और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B यानी ख में रखा गया है। तो ये और ये तीनों सेम है। जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुच्छेद 338 में लिखा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 338 क में रखा गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 338 ख में रखा गया यानी बी में रखा गया है। और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहिर जी इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष है और प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो काका कालेलकर जो थे वो प्रथम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने 10 ऐसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और प्रथम अध्यक्ष कौन है, इसकी भी चर्चा की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल का थोड़ा सा सिटीजनशिप का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, उसके आर्टिकल्स बताने हैं, वो वीडियो भी मैं कल जल्दी लेके आऊंगा। आप लोग उसको मॉर्निंग में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।